नमस्ते लिब्रा, वेलकम बैक अगेन। करियर, जॉब एंड बिजनेस, साथ ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे जो हैं पर्सन, उनके लिए भी सेपरेट से रीडिंग करूँगी। एंड होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। कुछ लोग लाइक शेयर भी करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इन सब चीज़ों के लिए। एंड 8 to 14 ऑफ जनवरी के बीच की ये रीडिंग है। रेजोनेट हो तो लिख के बताइए, ना हो तो ज़्यादा ना सोचें, बिकॉज ये एक जनरल वे में होती है, तो ओपन माइंड से सुनिए। चलिए देखती हूँ पहले करियर, जॉब एंड बिजनेस वालों के लिए एज अ गाइडेंस क्या है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ओके, देखती हूँ किस वे में क्या एक्शंस हैं, डेक में क्या है देखती हूँ। कहूँ फ्रेशर्स के लिए अगर कहूँ तो ये वीक में काफ़ी हद तक लक साथ देने वाला है। कहूँ तो न्यू बिगनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, या जो आप पढ़ाई कर रहे हो उसमें कहीं ना कहीं आपकी एक ग्रोथ दिखती है, आपकी एक कहूँ तो ट्रांसफॉर्मेशन दिखती है। जो भी लिब्रा सुन रहे हैं, जिन्होंने जितनी मेहनत की है उस वे से चीज़ें बदलती हुई दिख रही हैं। एंड तीनों ही कार्ड कहूँ तो पॉजिटिव सिचुएशन को बताती हैं। बट स्टिल अगर कहूँगी मिड ऑफ द फेज़ में जो फ्रेशर्स स्टडीज़ कर रहे हैं, कुछ चूजिंग सिचुएशन हो सकती है आपको करियर को लेके, या कुछ चीज़ें तो शायद आप कन्फ्यूजन्स में रहोगे थोड़ी बहुत कि विच वन इज़ बेटर फॉर यू, कौन सा बेटर है, क्या करना है, तो वो चीज़ें। बिकॉज आपकी तीनों ही सिचुएशन की कार्ड अगर कहूँ तो मीन्स लग रहा है कि पॉजिटिविटी को ही दिखा रहा है, बट स्टिल थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स रहेंगी कि सडन कहते हैं ना कि 2 चीज़ों में ट्राई किया, 3 चीज़ों में, तो अब उलझ गए कि सारी जगह से अगर यस की आ गई तो कौन सा बेटर है, तो वो सिचुएशन रहेंगी आपकी। जॉब वालों के लिए अगर कहूँ तो थोड़ी सी अशांति बनी रहेगी। बिगिन में ही कहूँ तो कुछ चीज़ों को लेके आपको उलझी हुई एनर्जीज में रहोगे, बट स्टिल मिड ऑफ द फेज में लॉट ऑफ कहूँ तो आपकी कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग, विदेश यात्रा भी हो सकती है। एंड बट स्टिल पैसों को लेके कहूँ तो आपका फाइनेंशियल सिचुएशन शायद थोड़ा सा ट्रबल में रहेगा, तो ब्लॉक फेज में रहोगे। लास्ट ऑफ द फेज में भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स, या फिर कहूँ शॉर्ट पीरियड के लिए हो सकता है कुछ लोगों की स्विच की हो, तो उस वजह से कि करना बेटर होगा नहीं होगा, जॉब पर्पस हो सकता है किसी की कहते हैं कि कुछ स्विच जॉब को लेके भी चिंताएं रहेंगी। तो आपकी किसी न किसी वजह से कहूँ तो जॉब पर्पस को लेके या फाइनेंशियल सिचुएशन को लेके थोड़ा सा ब्लॉक फेज लग रहा है, एंड कन्फ्यूजन्स भी रहेंगी। बिजनेस वालों के लिए अगर कहूँ तो ये वीक के बिगिन में पैसों की एक एबंडेंस दिखती है, ग्रोथ दिखती है, स्टेबिलिटी। बट कहूँ मिड ऑफ द फेस में आप कुछ क्लेवर पर्सन से मिलते हुए नजर आ रहे हो, एंड इस वजह से आपको कुछ लोग हो सकता है कि कुछ ट्रबल्स में डालें। आपकी किसी से झड़प भी दिखती है बिजनेस में, कहीं अगर आप जा रहे हो बिजनेस पर्पज़ की वजह से डील में, बातों करने में, तो आपको कहीं ना कहीं से धोखा मिलने की गुंजाइश है। स्टिल कहूँ तो कैओस भी हो सकता है वहाँ पे, एंड कन्फ्यूजन्स रहेंगी आपको किसी चीज़ों को लेके। तो जॉब एंड बिजनेस वालों की कहूँ तो चीज़ें दिख रही हैं कि थोड़ी सी फाइनेंशियल कंडीशन हो सकता है, बाहरी लोग की वजह से प्रॉब्लम्स हो, लेकिन या फिर बिजनेस वाले तो ज़्यादा लग रहा है कि झगड़े लड़ाइयाँ की सिचुएशन क्रिएट हो सकती हैं, या फिर धोखा मिलने की चांसेस लग सकते हैं। बिजनेस में कहीं पे धोखा लगना, किसी पर्सन ने आपको वादा किया, या फिर आप अगर इस वीक में किसी को देते हो पैसे, मनी, तो वो वहाँ भी पैसे कहूँ तो अटकने की चांसेस हैं। एंड जॉब वाले किसी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा शांत भी रहोगे। फाइनेंशियल भी कहूँ तो थोड़ी सी ब्लॉक्ड फेस दिख रही हैं। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। फोर ऑफ कप्स, एक अगर कहूँ ओवरऑल जिसमें सिचुएशन जिसमें भी आप फंसे हो, अगर डाउट्स कहीं रहेगा तो खुद की मन की बातों को ज़्यादा आप सुने, एंड सिचुएशन में जो आपको लगे कि ये ज़्यादा बेटर है, तो खुद के इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। एंड कुछ भी एक्शन अगर लेते हो उस रिगार्डिंग, तो सोच समझ के कहूँ अपने अपने हिसाब से, माइंड के हिसाब से, अपनी ग्रोथ को देखते हुए तब डिसीज़न लीजिएगा। तो यहाँ पे कहूँ तो सेल्फ डिसीज़न की कार्ड आई हैं, तो बट सोच समझ के। आपके अगर अच्छे नंबर की मैं बात करूं तो नंबर 1 काफ़ी अच्छे हैं आपके लिए। अच्छे कलर की अगर मैं बात करूं तो कलर ब्राउन काफ़ी अच्छा है आपके लिए। देखती हूँ नो कांटेक्ट वालों के लिए क्या है। पहले गाइडेंस, प्लेफुलनेस, लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर, एंड रिमेंबर लव इज द ग्रेटेस्ट हीलर।
ओके, देखती हूँ किस वे में कुछ चीज़ें बदलाव आ रही हैं। आपके पर्सन की पहले एनर्जीज देखती हूँ, क्या है आपकी तरफ में, फीलिंग्स में क्या है, खुद के लिए ज़्यादा सोच रहे हैं या कोई और पर्सन की एनर्जीज हैं, क्या है पर्सन की फीलिंग्स में, क्या है आपके नो कांटेक्ट पे, क्या है पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ओके, कहूँ तो उनके दिल दिमाग की अगर सोच कहूँ आपके पर्सन की फीलिंग्स की, तो बहुत ज़्यादा कहूँ तो मायूस हैं, स्टक हैं, अट्रैक्टेड महसूस करते हैं आपसे, बातें नहीं हो रही हैं तो बातें करने की चाहत है इनकी। एंड इनकी डिज़ायर्स हैं कि कहूँ रिकन्सिलेशन की, ये इनकी अगर एनर्जीज कहूँ तो ये चाहते हैं कि रिकन्सिलेशन। देखती हूँ किस हद तक इनकी तरफ से कुछ एक्शंस, कुछ चीज़ें होंगी बदलाव में। अगर इनकी अगर कहूँ दिल से, अगर कहूँ चीज़ों को, जो एक्शंस की अगर सिचुएशन कहूँ तो एक्शन में थोड़े से स्टक हो जाते हैं, चीज़ें क्लियर हैं ही नहीं, कुछ हद तक जो भी डाउट्स थी वो भी दिल से कुछ चीज़ों को करने की हैं, लेकिन वहाँ पे जाकर कहूँ तो पॉज हो जाते हैं, कुछ ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं खुद से। लॉन्ग टर्म की एक कहूँ तो आप दोनों की लग रही है कि काफ़ी दिनों की टर्म्स थी, तो वो ख़त्म तो नहीं करना चाहते हैं, इमोशनली जुड़ना चाहते हैं। उनकी विश है कि आप शायद उनसे कनेक्ट करो, बिकॉज उनकी विश कार्ड निकली है। लेकिन इनके तरफ से एक्शंस में कहूँ तो डुअल फेस दिखता है, एंड कहीं ना कहीं ये कहूँ अपनी तरफ से एक्शंस में पॉज हो जा रहे हैं। इनके तरफ से कन्फ्यूजन्स काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, इनके दिल दिमाग से कुछ चीज़ें क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, करने की चाहत में है, समझते सब कुछ है, लेकिन कैसे करूं वहाँ पे उलझ जा रहे हैं। देखती हूँ ओवरऑल में इनके तरफ से क्या ये खुद से टेक्स्ट मैसेज कुछ करेंगे, कॉल कुछ करेंगे। इनके तरफ से कहूँ तो यस, इमोशनली बहुत ज़्यादा शायद ये आपको मिस कर रहे हैं, चाहते हैं कि अट्रैक्टिव भी फील करते हैं, तभी सारे कार्ड्स ही बताते हैं कि इनकी विश रिकन्सिलेशन की। तो ओवरऑल में भी अगर कहूँ तो इनके तरफ से कहूँ तो यस की सिचुएशन है कि ये करना चाहते हैं बातें, लेकिन शायद कुछ चीज़ें, कुछ एनर्जीज ऐसी दिख रही हैं कि कन्फ्यूज्ड हैं, रोक रहे हैं इन्हें, तो इन्हें थोड़ा वक्त भी लग सकता है। लेकिन अगर आप करो तो शायद कहूँ तो आप दोनों की सिचुएशन फिर से बदलाव आएंगी, एंड इनकी कहूँ तो बातें करने की है इमोशनली। इनकी विश, इनकी दिल दिमाग की सोच कहूँ तो आपसे रिकन्सिलेशन, रीयूनियन में चाहते हैं ये, एंड ये सेपरेशन से कहीं ना कहीं नहीं, ये खुश नहीं है, बहुत मिस कर रहे हैं। तो कहूँगी यस, इनके तरफ से भी हो सकता है, अगर मीन्स आपने ब्लॉक करके नहीं रखा है तो कुछ टाइम पे हो सकता है ये ऐसी मैसेज कुछ चीज़ों को चाहत में है करने की। लेकिन फुल्ली अगर कहूँ तो ये थोड़े से कन्फ्यूजन्स, एक्शन में डर है, किसी से करते ना, लेकिन डरते भी होते हुए भी कहते हैं काफ़ी बार अगर प्रोफाइल डीपी देखा तो शायद मैसेज करते या कुछ कॉल, तो वो सिचुएशन दिखती है। तो यस कहूँगी, यस करने की तो है, या आप भी अगर कर सकते हैं तो यू कैन ऑल्सो गो हेड। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज़ हैं आपके पर्सन की, एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे। एंड खुद के लिए अगर अपनी पर्सनल रीडिंग्स करानी हो तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।